ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। जैसे कि आने वाले दिनों में मोहिनी एकादशी आ रही है, तो आज हम मोहिनी एकादशी की कथा के विषय में चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। तो मोहिनी एकादशी के विषय में, ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है इसको कहते हैं मोहिनी एकादशी। तो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर कहते हैं, जनार्दन, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के व्रत के बारे में मुझे बताइए, उसकी विधि के बारे में बताइए और उसके महत्व और उसके लाभ के बारे में बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने बहुत उचित प्रश्न किया है और यही प्रश्न बुद्धिमान रामचंद्र जी ने किया था अपने गुरु वशिष्ठ से। भगवान कृष्ण ही रामचंद्र थे, मगर भगवान क्योंकि यहाँ पे लीला कर रहे हैं तो इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं कि बुद्धिमान रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से यही प्रश्न किया था। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे भगवान, कि हे श्री राम, आप का नाम लेने मात्र से व्यक्ति के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर जब आपने पूछा है तो मैं आपको एक ऐसा उत्तम व्रत बताऊंगा जिसको करने से लोगों की सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति पवित्र होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। और उस एकादशी को अगर कोई व्रत करता है तो उसके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, पहाड़ों जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत करने से। और वो व्यक्ति इस समस्त भौतिक जगत के मोह जाल से छूट जाता है, वैराग्य की उसके अंदर उत्पन्न होता है। और तब उन्होंने, वशिष्ठ जी ने एक कथा सुनाई। कहने लगे कि सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी, जहाँ पर धृतिमान नामक एक राजा राज्य करते थे, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे। धृतिमान नाम था उनका, वो राज्य करते थे। और उसी नगर में एक वैश्य रहता था, व्यापारी रहता था, बहुत धनी था और धन धान से भरपूर था, बहुत वैभवशाली था, समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वो धनपाल सदा पुण्य कार्य में लगा रहता था, कुएं बनवाना, तालाब बनवाना और धर्मशालाएं बनवाना, बगीचे बनवाना, पुण्य कार्य हमेशा करता रहता था धनपाल। तो भगवान विष्णु की भक्ति में उसका बहुत ही मन लगता था, हार्दिक उसका अनुराग था भगवान की भक्ति में। और उस धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनमें जो एक पुत्र था उसका नाम था धृष्ट बुद्धि। 5वां पुत्र था धृष्ट बुद्धि। जो धृष्ट बुद्धि था वो सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था, सब प्रकार के पाप करता था, नशा करता था, व्यभिचार करता था, सब पाप करता था। वो चोरी करता था, तो दुर्व्यसन करता था और उसकी ये आसक्ति थी, वेश्याओं से मिलन करता था। तो ऐसा जो उसका पुत्र था, उसकी बुद्धि भगवान के में और देवताओं की भक्ति में नहीं लगती थी। वो हमेशा इस प्रकार से पाप कार्यों में लिप्त रहता था। तो एक दिन वो एक वेश्या के गले में हाथ डाल के, गले में बाहें डाल के और मुख्य मार्ग पर भ्रमण करते हुए देखा गया, चौराहे पर। जब उसको देखा, उसके पिताजी ने जब उसको देखा तो क्रोधित होकर उसको घर से निकाल दिया। अब वो सभी बंधु बांधवों के द्वारा उसका परित्याग कर दिया गया। तब ऐसी परिस्थिति में वो जो धृष्ट बुद्धि जो था, वो दिन रात इधर उधर शोक में डूबा रहता था, तकलीफ में रहता था, भूखा प्यासा और इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन क्या हुआ, उससे महर्षि कौंडिल्य से मुलाकात हो गई भटकते हुए। तब उसने महर्षि कौंडिल्य से कहा कि मैं भौतिक कष्टों से, दुखों से जल रहा हूं और मेरा कल्याण करें, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इन दुखों से मुक्त हो जाऊं। मैंने अनेक पाप किए हैं, इन पापों का
फल मुझे मिल रहा है, जिसकी वजह से मेरा जीवन पूरा दुखी हो गया है। हे ऋषिवर, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सभी पाप से खत्म हो जाए, पापों से मुक्त हो जाऊं और मेरे जीवन में सुख और शांति आए। तब कौंडिल्य ऋषि ने कहा कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी, जो बहुत प्रसिद्ध एकादशी है, उसका उपवास करने से प्राणियों के अनेक जन्मों में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यही जन्म में नहीं, इसके पूर्व जन्म में भी अगर आपने कोई पाप किए हैं जाने अनजाने, तो वो पाप भी हमारे नष्ट हो जाएंगे अगर हम मोहिनी एकादशी का व्रत करेंगे। अब इस प्रकार से कहने लगे, वशिष्ठ जी ने कहने लगे कि रामचंद्र, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। वशिष्ठ मुनि बताने के, हे रामचंद्र, मुनि का ये वचन सुन के धृष्ट बुद्धि का मन प्रसन्न हो गया। तब उसने क्या किया, उन्होंने कौंडिल्य के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत को करने से वो निष्पाप हो गया, समस्त प्रकार के उसके पाप खत्म हो गए। और इतना ही नहीं, मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो व्यक्ति गरुड़ पर सवार होकर भगवान के वैकुंठ में के धाम को प्राप्त किया। तो ये जो मोहिनी एकादशी है बहुत पवित्र एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से एकादशी का व्रत करता है, रात को जागरण करता है और सभी प्रकार के अनुचित कार्यों से अपने आप को दूर रखता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान की कृपा का पात्र बनता है और वो समस्त प्रकार के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो एकादशी के व्रत को करना चाहिए, अगर हो सके तो उसको निर्जला करना चाहिए। अगर आपका हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा है तो आप ऐसी चीज़ें खा सकते हो जो अनाज नहीं है, वो खा के व्रत कर सकते हो। तो इसका बहुत बहुत लाभ लीजिए। आने वाले दिनों में मोहिनी एकादशी है, 2 दिन के बाद में 8 तारीख को, 8 मई को मोहिनी एकादशी आ रही है, तो आप उसका लाभ लीजिए और उस व्रत को करिए। और ऐसा व्रत को करने से आपके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा के आप पात्र बनेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।